हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट में डीडी भी बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है, कब आपको यूज आता है। जो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वो सारे कॉलेजेस डीडी की फॉर्म में अपनी फीस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए डीडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में अपन डीडी के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीडी क्या है? डीडी एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, चेक की तरह दिखने वाला डॉक्यूमेंट है जो आपको बैंक से बनवाना पड़ता है। और ये ट्रांजेक्शन का मेथड है। जैसे नेट बैंकिंग होती है, अपनी यूपीआई होती है, जैसे चेक से आप ट्रांजेक्शन करते हो, उसी टाइप से डीडी से भी एक ट्रांजेक्शन का मेथड है, डीडी भी एक। तो डिमांड ड्राफ्ट में आपको क्या करना होता है बेसिकली, कि कोई भी एक पार्टी है, जैसे मान लीजिए आप, और कोई भी कॉलेज है मान लीजिए बी, इसको आपको मनी ट्रांसफर करनी है। तो आप या तो चेकबुक के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ऐसे ही एक डीडी भी मेथड है। अब डीडी सबसे सेफ मेथड है, इसीलिए जो कॉलेजेस है वो डीडी को प्रीफर करते हैं। वो बैंकिंग से एक्सेप्ट नहीं करते, वो यूपीआई से एक्सेप्ट नहीं करते, वो डीडी से ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि डीडी एकदम सेफ मेथड है। ये ना तो बाउंस होता है, और इसकी अमाउंट वो जब चाहे तब निकलवा सकते हैं। एक लिमिट होती है, 3 मंथ तक वो डीडी को निकलवा सकते हैं। और इन केस अगर लौटानी पड़े तो भी इजीली वो लौटा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है, तो वापस भी दे सकते हैं। तो इसलिए डीडी की फॉर्म में पेमेंट एक्सेप्ट करती है मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस। तो मेडिकल कॉलेजेस आपको अलॉट हो चुकी है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो आपको फीस डिपॉजिट करवाना जरूरी है, विदाउट फीस आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए फीस में आपको डीडी चाहिए। मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस है वो डीडी मांगती हैं। ऑल इंडिया से अलॉटेड जितनी भी कॉलेजेस है वो भी डीडी मांगती हैं। स्टेट काउंसलिंग से अलॉटेड भी सारी कॉलेज डीडी मांगती है। तो डीडी आपको फुल अमाउंट की डीडी बनवानी है। आपको डीडी बनाने के मेथड में आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आप डीडी बनवा सकते हैं। तो डीडी 3 तरीके से बन सकती है। एक तो आपके अकाउंट बैलेंस से, अकाउंट बैलेंस से आप डीडी बना सकते हैं। एक आप बनवा सकते हैं कैश से, और एक आप बनवा सकते हैं चेक से। पहला सवाल ये है बच्चों का कि सर डीडी कौन से बैंक से बनवाएं। तो कोई जरूरी नहीं है, किसी भी बैंक से बनवा लीजिए। आपका जिसमें अकाउंट है उससे बनवा लीजिए। आपका अकाउंट नहीं है बैंक में तो भी आप डीडी बनवा सकते हैं। तो आप 2 मेथड से डीडी बनवा सकते हैं, कैश और चेक। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपको मान लो 40,000 की डीडी बनवानी है सपोज कीजिए, तो आप बैंक में 40,000 रुपए कैश लेके जाइए और बैंक वालों को बोलिए कि मुझे डीडी बनवानी है। वो आपको एक फॉर्म देंगे और आपको वो फिल करना है, कैश जमा करवाना है, और वो आपको तुरंत डीडी बनवा के दे देंगे। तो ये केस का मेथड हो गया। लेकिन केस के मेथड में एक लिमिट है कि आप 50,000 तक ही डीडी बनवा सकते हो, इससे ऊपर का केस से नहीं होगा। इसके ऊपर का इन 2 मेथड से होगा, चेक और अकाउंट बैलेंस। अब अकाउंट बैलेंस से कैसे डीडी बनवाते हैं? मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो आपको 10 लाख की डीडी बनवानी है। तो 10 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाइए, बैंक जाइए, वहां पे फॉर्म भरिए, बैंक वालों को बोलिए कि मुझे डीडी बनवानी है 10 लाख की और मेरे अकाउंट में पैसे हैं 10 लाख। तो वो डीडी आपको बना के दे देंगे 10 लाख की। ये हो गया अकाउंट बैलेंस से। लेकिन इसके लिए अकाउंट होना जरूरी है आपका। एसबीआई में आपको डीडी बनवानी है तो एसबीआई में आपका अकाउंट होना जरूरी है, अगर आप अकाउंट बैलेंस से डीडी बनवा रहे हो। कैश आप किसी भी बैंक से बनवाओ, कोई अकाउंट होना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कैश से बना देते हैं। चेक भी आप किसी भी बैंक में डीडी बनवा सकते हैं, और चेक किसी भी बैंक का हो सकता है। मान लीजिए सपोज करिए आपके पास पीएनबी का चेक है, मतलब पीएनबी में आपका अकाउंट है, और आपको 1 लाख की डीडी बनवानी है एसबीआई की। तो आप पीएनबी का अपना चेक काटिए 1 लाख का, और सीधा एसबीआई में जाइए और उनको वो चेक दीजिए कि ये लो 1 लाख का चेक और मेरी डीडी बनवा दीजिए। तो वो आपकी डीडी बना के दे देंगे एसबीआई की। तो एसबीआई में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। इस केस में भी आप चेक काट के ले जाएं और आपकी डीडी बन जाएगी। चेक किसी भी बैंक का चल सकता है, और डीडी आप किसी भी बैंक में बनवा सकते हैं। कॉलेज भी किसी भी बैंक की डीडी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसबीआई की करेंगे, एचडीएफसी की करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बैंक हो, कॉलेज वाले सभी की डीडी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीनों मेथड से आप डीडी बनवा सकते हैं, अकाउंट से, कैश से या चेक से। इनमें सबसे बेटर मेथड रहता है, अगर 50,000 से आपके पास नीचे है फीस, तो आप कैश से ही बनवा लीजिए, आप लफड़ों में पड़िए ही मत। अदरवाइज ज्यादा अमाउंट है तो अकाउंट बैलेंस सबसे सेफ मेथड रहता है, चेक की भी बजाय। तो ये आपके पास 3 तरीके होते हैं डीडी बनाने के। अब डीडी फिल कैसे करते हैं और कैसे इसकी प्रोसीजर है? आपको बैंक में जाना है, आपको वो एक फॉर्म देंगे, उस डीडी के फॉर्म को भरना है। अगर चेक ले जा रहे हैं तो उसके साथ चेक अटैच करना है।
अदरवाइज आपके अकाउंट में पैसे आपने डाल रखे हैं, अकाउंट बैलेंस से बनवा रहे हैं, तो जो विड्रॉ स्लिप आप आती है अकाउंट की वो लगाइए, और या फिर आप कैश से बनवा रहे हैं तो आप कैश डिपॉजिट करवाइए और कैश डिपॉजिट की स्लिप लगाइए। ये चीज आपको लगानी है डीडी के फॉर्म के साथ, और वो बैंक वालों को देना है। बैंक वाले आपसे 15 से 20 मिनट में आपको डीडी बना के दे देंगे। अब डीडी ऐसा डॉक्यूमेंट दिखता है जो आपकी स्क्रीन पे, इसमें सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑन डिमांड पे, मतलब इन फेवर भी बोलते हैं इसको। किसके फेवर में बनानी है, मतलब ए कैंडिडेट बी के फेवर में बना रहा है तो यहाँ पे बी का नाम होना चाहिए, और याद रहे बी का बैंकिंग नेम होना चाहिए, और बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक जरा सी भी हुई ना तो वो डीडी आपकी कैंसिल हो जाएगी। मान लो कि जैसे जीएमसी कोटा आपको अलॉट होती है और जीएमसी कोटा के नाम से आपको डीडी बनवानी है, तो जीएमसी कोटा पे कॉल करके आपको पूछना है, जीएमसी कोटा के नोडल ऑफिसर को आपको कॉल करना है और पूछना है कि किसके फेवर में डीडी बनानी है। तो जैसे यहाँ पे फेवर में डीडी बनती है प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर ऑफ जीएमसी कोटा, तो उसकी स्पेलिंग एकदम सही होनी चाहिए, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर ऑफ जीएमसी कोटा, ऐसा का ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए पूरा का पूरा। इसमें कोई गलती नहीं चलती है क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर रुपीज यहाँ पे अमाउंट लिखा होना चाहिए वर्ड्स में, और यहाँ पे लिखा होना चाहिए डिजिट्स में। जैसे आपने 1,13,600 की बनवानी है जीएमसी कोटा के लिए, तो यहाँ पे 1,13,600 आप वर्ड्स में लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 1,13,600 आप नॉर्मली लिख दीजिएगा। यहाँ बैंक वाले सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे डीडी के नंबर वगैरह आते हैं जो कि यूनिक होते हैं, तो आपको ये डीडी लेके आनी है। ये डीडी ऐसी ही बनती है, ये डीडी आपकी अलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देनी होती है। जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है वहां पे आपको जाना है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको एसएमएस में जाना है रिपोर्टिंग करवाने। अदरवाइज आपको ऑल इंडिया में अलॉटेड हुई है कॉलेज, तो ऑल इंडिया में आपको उसी कॉलेज में जाना है जिसमें आपको अलॉटमेंट हुआ है, और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ये डीडी भी प्रेजेंट करनी है, डीडी भी आपको देनी है। वो डीडी आपसे ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे, और आपका एडमिशन फाइनल कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चों के ये सवाल उठते हैं कि सर राउंड 2 में दूसरी कॉलेज मिल जाती है तो डीडी वापस मिलेगी क्या, क्या होगा, पैसे कैसे मिलेंगे? तो ये डीडी आपको वापस मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये डीडी वापस दे देंगे। राउंड 2 में नई कॉलेज मिलेगी तो आप पुरानी में वापस डॉक्यूमेंट लेने जाओगे ना, तब आपको ये डीडी रिटर्न कर दी जाती है और आप नई कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, नई कॉलेज में फिर नया डिमांड ड्राफ्ट चलेगा। हर राउंड में अगर नई कॉलेज अलॉट होती है, आपको ज्वाइन करना है तो आपको नया डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि फेवर चेंज होता है हर बार। यहाँ पे पेई का नाम चेंज होता है कि किसको आपको पे करना है। मान ली सपोज कीजिए पहले राउंड में जीएमसी कोटा मिली तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर ऑफ जीएमसी कोटा होगा। सेकंड राउंड में आरएनटी मिल गई तो यहाँ पे आरएनटी का होगा फेवर जो भी है, तो इसलिए आपको चेंज करनी है। और एक बड़ा सवाल होता है कि सर ये अमाउंट विड्रॉ कैसे करते हैं, तो वो आपको बैंक में जाना है इस डीडी को लेके कि सर ये डीडी है, मेरी डीडी है, मैंने बनवाई थी इस डेट को और इसको मेरे को विड्रॉ करना है। तो वो आपको कैश से, अगर आपने कैश से किया है तो कैश दे देंगे आपको, अदरवाइज अकाउंट बैलेंस से किया है तो अकाउंट में आ जाएंगे आपके पैसे वापस। तो ये प्रोसीजर है। और नई डीडी आप तुरंत बनवा सकते हैं दोबारा से नई कॉलेज के नाम से। तो ये सारे डीडी से जुड़े सवालों के मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है डीडी से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं इन पे पूछिए। और आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं नीट काउंसलिंग के लिए तो आप इन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स हम सारे अवेलेबल करवा देंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।